करीब 20 साल तक वो देश और दुनिया की खबरें लेकर हमारे सामने आते रहे। साल 2000 में दूरदर्शन से उनका रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारी जिंदगियों में गूंजती है। शमी जी, आप इंजीनियर टर्न्ड टीवी एंकर हैं। जी हाँ, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। अब नियति और डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ होती है। मेरे पूरे ख़ानदान में इस प्रोफेशन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वालिद साहब, मेरे ब्रदर सब आर्मी में। मैं इंजीनियरिंग करने चला गया और सच पूछे बिल्कुल इंजीनियर बनना नहीं चाहता था। अब आप कहेंगे कि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आया। हमारे कॉलेज में कोई 3rd ईयर की बात है, इंजीनियरिंग के ऑडिटोरियम बन रहा था। ऑडिटोरियम जब बनता है तो वो जब उसके स्टैग्स या जिसे हम लोग मॉनिटर्स या स्पीकर्स कहते हैं, उनकी जब प्लेसमेंट हो रही थी तो उनको माइक्रोफोन पे किसी शख्स की आवाज़ चाहिए थी। वो अमेरिका से आए हुए थे, उनका नाम था मिस्टर फ्लैनेगन करके, एंड ही वाज ऑडियो एक्सपर्ट एक्चुअली। उन्होंने कहा, हे कैन यू कम हियर एंड से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। ओह माय गॉड। एंड मैंने बोला यार चलो कुछ मजाक ही कर लेते हैं लड़कों के साथ, गोरे को कौन सा समझ आएगा। तो मैंने कहा, और भाई गोरे कैसे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, सीढ़ी से कब उतरोगे। तो वो एक्चुअली सीढ़ी से उतर आया। तो मैंने कहा शायद इसे हिंदी आती है, मैं पकड़ा गया। He just came down and says, don't you think you're wasting your time? Have you heard your voice on the microphone? You're sounding so good. Because मैं जब मॉनिटरिंग कर रहा था तो आई वॉज वेरी क्लोज टू द स्पीकर। सो आपको, मुझे लगता है, इस प्रोफेशन में आना चाहिए। तो इस तरह से इब्तिदा हुई इस प्रोफेशन की। और फिर दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था जिसे हम लोग सरब सांझी गुरबानी कहा करते थे। तो अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोग शुरुआत करते थे, आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश कर देने सरब सांझी गुरबानी। तो ये जब मैं कर रहा था तो जो शूट करने आए हुए थे उन्होंने कहा, साहब ऐसे है कि आप कमाल कर रहे हैं, आप न्यूज के लिए हमारे यहाँ ऑडिशंस होने वाली हैं, 20 रुपए लगेंगे आपके सिर्फ। उसमें आपको एक प्री ऑर्डर लगाना है और एक ऑडिशन में फॉर्म भरना है। कोई 15 दिन बाद खत आता है कि साहब, उन दिनों में ये ईमेल तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा, साहब ऐसे है कि आप आके रिटन टेस्ट दे दीजिए। एंड देन आई वॉज कॉल्ड फॉर द कैमरा ऑडिशन। बस 8 दिन के बाद मुझे आता है कि अब आप सिलेक्ट हो गए। और फिर उसके बाद और भी खुश हुई कि वो पूरे 10,000 के बैच में आई वाज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड। ओह वाह। सो दैट वाज द वंडरफुल थिंग। एक और चीज जो जितनी आपके दौर में थी उतनी शायद अब नहीं होगी, फैंस के बारे में कुछ बताइए। एक मेरी आदत हुआ करती थी, मैं खबर के बाद एक पेन उठा के जेब में जरूर रखा करता था। हाँ हाँ। अपनी खबर के बाद एक बेचारी लड़की कहने लगी कि मैं बहुत दीवानी हूं और आप एक काम करें कि अगर आप सिर्फ, अच्छी चलिए आप इस बात का इकरार नहीं करते कि आप मुझे पसंद करते हैं, नहीं करते, लेकिन अगर आपको मेरे खत मिल रहे हैं तो आप इतना कर देना कि आप पेन ना उठाना उस दिन। ओह, तो मैं समझ लूंगी कि आप मेरे खत पढ़ रहे हैं। so sweet, right? सो मैंने बोला, नहीं भाई, इस तरह से तो दिल नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वैसे बीवी को बता दिया था मैंने। और मैंने क्या किया, आखिरी जब, और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, पेन उठाया, यहां तक लाया और वापस रख दिया। दैट वाज द थिंग। चलिए आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। सो शमी जी, आपको जो गाना बहुत पसंद है वो मैं आपके लिए डेडिकेट करती हूँ। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो। अब तो है तुमसे हर खुशी
अपनी। थैंक यू सो मच। चलिए अब न्यूज रीडिंग के दिनों की कुछ बात करते हैं। वो गेंडे वाली खबर क्या थी? वो बड़ा मज़ाहिया एक बार खबर आई साहब कि हमें बड़ी खुशी है कि हमें गैंडा पाया गया। तो कैमरा पर्सन जो था उसको लगा कि वहां से फिल्म रोल हो जाएगी उस गैंडे की। वो फिल्म रोल हुई नहीं, तब तक कैमरामैन ने मेरे को फोकस और डिफोकस करना शुरू कर दिया शॉट बनाने के लिए। मतलब जैसे मैं ही गैंडा हूं। हाँ, क्यों मेरे मुंह के पास आए फिर पीछे ले जाएं, फिर मुंह के पास आए फिर पीछे ले जाएं। तो फिर कहने पड़ा कि देखिए गैंडा मैं नहीं, फिल्म नहीं चली, है ना। तो मतलब चलिए आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। शम्मी नारंग जी से मिलने का मुझे मौका मिला। अंताक्षरी कार्यक्रम के लिए कई चैनल के एंकर्स गए थे गाने के लिए और उस दौरान मिले, और उनका नाम आते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ही जस्ट मेक्स यू लाफ ऑल द टाइम। वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू हिम। थैंक यू सो मच। शम्मी जी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए हैं। प्लेजर इज एंटायरली माइन। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी गुजारिश है। जी जी। मुझे किसी ने बताया है कि आप हेमंत कुमार के गाने बहुत अच्छे गाते हैं। 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। दे 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 दहारे दादे छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में ला देगी। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा मुझे बताइए, चलते चलते किसी की मिमिक्री भी करेंगे आप? एक फ्लोर मैनेजर हुआ करते थे, सरदार जी थे वो। सलमा जी ने एक बारी कह दिया कि सरदार जी जरा ये कैमरा जरा ये मॉनिटर जरा यूं कर दियो। नहीं करता। क्यों नहीं करता? दिल नहीं कर रहा यार। अच्छा, और मजे की बात है मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं देखा जो एकदम से आपसे कह रहा मैं उधर गया उसके बाद क्या हुआ, पैसा कोई दुनिया खराब हो रही है आजकल, तेरी दुनिया एकदम गाना शुरू कर दिया। That was वाकई अगर मुझे और शूटिंग नहीं करनी होती तो ऐसा मन कर रहा है कि बैठकर नहीं। आपसे बातें करते रहूं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की Oh, तरफ से आपके thank लिए। you so much. God bless you, Richa. Richa is like a daughter to me and she's such a darling child. God bless her. थैंक यू। एक छोटी सी चीज और है। जी जी।